हमारा टॉपिक है आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ हार्ड ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि मजबूत शीशे की बनी हुई है। प्रोवाइड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और उसके दोनों तरफ जो हैं वो इलेक्ट्रोड मौजूद है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड। एंड वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप लगाया गया है टू एवोकेट द गैस प्रेजेंट इन। गैस के प्रेशर को कम करने के लिए इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया गया है जो कि फिगर में दिखाया गया है। व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, जब हम इसमें से हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज को इसमें से गुजारा जाता है, अ गैस एट वेरी लो प्रेशर प्रेजेंट इन अ ग्लास ट्यूब। तो गैस जो है वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे होती है, ठीक है। गैस का प्रेशर कम कर दिया जाता है तो फिर यहाँ से क्या महसूस होगा आपको। अब क्या होगा कि हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, गैस का प्रेशर जो है वो उसमें कम कर दिया है ग्लास ट्यूब में। द ग्लास सरफेस, तो ग्लास की जो सरफेस है बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्ट टू ग्लो। तो उसके पीछे की तरफ क्या होता है कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो उसकी जो पीछे वाली सतह होगी ना इलेक्ट्रोड की, उसमें रोशन होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द रेज इमिटेड। या किसकी वजह से होगी, ये रेज जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम द कैथोड, कैथोड में से, ठीक है। यानी कि आप इसका कंसेप्ट क्या लेंगे कि जब हम इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे और गैस का जो प्रेशर है उसको हम इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो हमें महसूस क्या होगा कि कैथोड में से कुछ रेज निकल रही हैं जिनके टकराने से क्या होता है, मुस्बत इलेक्ट्रॉन के जो पीछे वाली सतह है, यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पीछे वाली सतह है वो रोशन हो रही होती है। तो फिर हम दीज रेज वर नेम्ड एज अ कैथोड रेज। तो इन रेज को हम क्या नाम देंगे, इन रेज को हम नेम देंगे कैथोड रेज का, ठीक है। अब आगे है आपके पास क्या बता रहा है वो कि इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉम स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। 1897 में एक बरतानवी जोसेफ जॉन थॉमसन था, उसने कैथोड रेज के ख़वास का मुतालिया किया। और उसने इसमें क्या मुतालिया किया कि प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज बाय पासिंग दैम थ्रू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट। उसने जो कैथोड रेज हैं इनको मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट में से गुजारा, ठीक है, प्लेट में से गुजार दिया। इट वाज ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व क्या किया, कैथोड रेज बेंट टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ झुक रही हैं, शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव की झुक गई हैं जिससे वाज़ह क्या हो रहा है कि इन पर मनफी चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना आपका ये अंडरलाइन जो किया हुआ है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारा जो है ये रेज हो गया है, यहाँ तक। ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनेगा आपका डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवरी बताएं और उसका आंसर आपके पास यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आगे, फिर वो क्या कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का आंसर जो है वो आपके पास आएगा, ये जो मैंने येलो किया हुआ है ना, ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का आंसर है। फिर नेक्स्ट है थॉमसन आल्सो इंस्टॉल्ड। थॉमसन ने और क्या किया, अपने तजर्बात से उसने एक और नई चीज़ भी कर दी। टू मैग्नेट ऑन आइदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब की साइड पे मैग्नेट उसने लगाया। एंड नोटिस दैट कैथोड रेज वर आल्सो डाइवर्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। और उसने ये नोटिस किया कि जो कैथोड रेज है ना वो मैग्नेट फील्ड की तरफ क्या कर रही हैं, उनमें से उनकी तरफ झुक रही हैं। जब उसने इसमें से ये नतीजा अखज़ किया तो फिर उसने ये किया कि कैथोड रेज जो है ना वो इसकी तरफ झुक रही हैं। थॉमसन यूज टू फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी फाइंड किया टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशो ऑफ द कैथोड रेज विच फाइनली प्रोवाइड दैट कैथोड रेज आर इन फैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटीरियल पार्टिकल। उसने ये भी इसको दोबारा एक दफ़ा रीड करें। थॉमसन यूज द फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी कंफर्म किया, कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो की एक निस्बत की जो है ना वो उसने मास टू चार्ज रेशो की कीमत भी मालूम की उसने।
विच फाइनली प्रूव्ड, जिसने ये फाइनल प्रूव किया कि कैथोड रेज आर इनफैक्ट, कैथोड रेज जो हैं वो कोई रेज नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल हैं, ये नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स हैं बेसिकली। दीज पार्टिकल वर लेटर नेम एज इलेक्ट्रॉन, कुछ वक्त के बाद इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। इट वाज आल्सो शोन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर सब अटोमिक पार्टिकल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, हर किस्म के एलिमेंट्स में मौजूद कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें से आपके क्वेश्चंस दो बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं वैसे, एक तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा डिस्क्राइब द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ द कैथोड रेज, मास टू चार्ज रेशियो जो है कैथोड रेज की वो क्या होगी, तो वो आपका यहाँ से लेके एंड तक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से एक और बन रहा है, वो क्या बन रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन आर सब अटोमिक पार्टिकल्स, तो इसका भी आपके पास ये जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया गया है ना, उसने एक्सपेरिमेंट किया थॉमसन ने, और उसने ये कंफर्म किया इसमें कि ये कैथोड रेज जो हैं ये बेसिकली रेज नहीं है बल्कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में आपने ये वाला करना है, ठीक है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं इसमें, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू।